तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे, कल हमने देखा था वाइल लूप कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे डू वाइल। तो डू वाइल और वाइल में थोड़ा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हेडर फाइल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मेन फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम डू वाइल को यूज़ करेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जब भी हम वाइल लूप यूज़ करते हैं या डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, हमें इनिशियलाइजेशन के लिए ये कंडीशन चाहिए कि इनिशियलाइजेशन लूप की कहाँ से हो जाएगी, कहाँ से स्टार्ट करेगा लूप, और फिर उसको अपडेट भी करना है अंदर वैल्यू और कंडीशन के साथ मैच करवाना है। यानी कि वाइल कंडीशन चेक करता है किसी इनिशियल वैल्यू को। जब हम कंडीशन देखते हैं कि ये इस कंडीशन तक चलना चाहिए, तीन चीज़ें हमें वाइल में ध्यान रखनी है। एक तो इनिशियल कंडीशन, फिर अपडेट करना है उसको, और वाइल की कंडीशन, ठीक है। तो इसी तरह सेम इस केस विद डू वाइल। तो इनिशियली मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा आई, और आई का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डू वाइल यूज़ करूँगा। डू सिंटेक्स ये है, डू कीवर्ड है। डू के बाद बॉडी स्टार्ट होती है। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, सी आउट दिस इज डू वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ, दिस इज डू वाइल लूप। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद मुझे करना है अपडेट आई को, ठीक है। आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। ये डू में करना है। तो डू की बॉडी यहां पे खत्म होती है। अब कंडीशन होगी, वो यहां पे लिखेंगे वाइल कब तक डू को करना है, जब तक आई का वैल्यू लेस देन 5 फिलहाल मैं लिखूंगा, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं 5 लिख रहा हूं। यहां पे सेमीकोलन डालना है। तो ये डू वाइल का जो लूप है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे डू वाइल एंड्स हियर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा अभी। मैं गेट स्टेज लिखूंगा यहाँ पे और मेन की ब्रेस को बंद करूंगा। लेट अस सी द वर्किंग ऑफ दिस लूप। तो हम इस लूप को चलाएंगे और वी होप दैट हमारे स्क्रीन पे जो आउटपुट होगा, दैट शुड बी दिस इज डू वाइल लूप 5 बार। सो यू सी दैट देयर इज डू वाइल लूप स्टेटमेंट जो थी, मैंने लिखी थी मैसेज, दिस इज डू वाइल लूप, दिस इज डू वाइल, ये 5 बार आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे चेक करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। तो पहली बार इनिशियलाइज होता है आई 0 पे, अंदर जाता है क्योंकि कंट्रोल सीधे यहाँ पे जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये स्क्रीन पे प्रिंट होता है। उसके बाद आई का वैल्यू चेंज होता है, डेट इज 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ठीक है। डेट इज 1। आई का वैल्यू 0 से 1 बन जाता है। क्या 1 5 से छोटा है? यस। तो इसको क्या करता है, ये 1 5 से छोटा होने का मतलब कि ये वापस इस डूब में चला जाता है। ये वाइल इसको कंट्रोल को यहाँ से आगे जाने नहीं देगा जब तक कि ये कंडीशन यहाँ पे जो है आई इज लेस देन 5 ये फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। जैसे वाइल में हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी डू वाइल में वैसे ही करना है। लेकिन अब फर्क इतना है, जो डू वाइल है ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप, दैट इज लूप की जो कंडीशन है वो एंड पे चेक होती है। और जो वाइल है, वाइल में हम पहली कंडीशन चेक करें। दैट इज वाई उस लूप को हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। अब मसला यह है कि अगर वाइल की कंडीशन पहली फॉल्स होगी,
अगर वाइल में जो कंडीशन है, जो हमने वाइल लूप पढ़ा, अगर उसकी कंडीशन पहले ही फॉल्स होगी, क्या वो लूप के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। हमने ऐसे एक दरवाज़ा है, एक गेट है, गेट कीपर है, गेट कीपर को हमने बोला है कि आप उस इंसान को इजाज़त दीजिए अंदर जाने की जिसके पास एक रेड कार्ड होगा। ठीक है, एक रेड कार्ड हम देते हैं अंदर जाने के लिए, ये पास एक है, तो वो रेड कार्ड को चेक करता है। जिस जिस बंदे के पास रेड कार्ड है वो अंदर जाता है, जिसके पास नहीं है वो कभी अंदर नहीं जाएगा। अब डू वाइल में कैसे होगा? डू वाइल में भी वैसे होगा। डू वाइल में हमने बोला आप अंदर चले जाओ, लेकिन अंदर जाके आपको चेक किया जाएगा। जब अंदर आप गए, फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको कंडीशन चेक कीजिए। अगर आपकी कंडीशन अंदर जाने के बाद फॉल्स होती है तो आपको लूप से बाहर निकाला जाएगा। अब फर्क क्या है? कोई बता सकता है कि फर्क क्या है? वाइल और डू वाइल में फर्क इतना है, वाइल में जब कंडीशन फॉल्स होती है तब कोई भी चांस नहीं है कि अंदर हम घुस सकते हैं, बट डू वाइल में हमारे पास एक चांस तो रहता ही रहता है कि एक बार हम इस लूप में चले जा सकते हैं। चले जा सकते हैं नहीं, हम डेफिनेटली एक बार जाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू है तब भी अंदर जाएंगे, अगर ये फॉल्स है तब भी एक बार अंदर जाएंगे। आई एम सेइंग ओनली वंस। बट वाइल में हम एक बार भी अंदर नहीं जा सकते हैं अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी। लेट वी चेक इट। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, आई का वैल्यू 4, यहाँ पे 0 था। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आई का वैल्यू यहाँ पे 5 चेंज करता हूँ, तो पहली बार आई का वैल्यू 5 है, कुछ नहीं होगा, कोई कंडीशन चेक नहीं है, डू है लिखा है, सिंपल एक स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का सिंटैक्स में डू लिखा है, फिर ब्रेस है, कंट्रोल यहाँ से आगे जाएगा, एग्जीक्यूशन मिलेगी, ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा। इसके बाद आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसको 6 बनेगा, या ये स्टेटमेंट है ही नहीं यहाँ पे, चलो इसको भी मैं हटाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाएगा वाइल पे, क्या 5 से छोटा है? नहीं है, 5 से बराबर है, तो ये एग्जिट हो जाएगा वाइल लूप से और हमारा स्टेटमेंट 1 टाइम एग्जीक्यूट हो गया एग्जीक्यूट 1 टाइम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होती है और डू का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर मुझे इसको बार बार एग्जीक्यूट करना तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा आई इक्वल टू, या ऐसे लिखूंगा आई माइनस, इसका मतलब है डिक्रीमेंट करो आई को। आई का वैल्यू क्या है? 5। जब ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी सी आउट पहली बार, फिर आई का वैल्यू क्या बनेगा? 4 से छोटा है, यस। फिर आई का डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये प्रिंट होके 3 बनेगा, फिर आई का डिक्रीमेंट हो जाएगा 2 बनेगा, फिर आई का डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 बनेगा, फिर आई का डिक्रीमेंट हो जाएगा 0 बनेगा, फिर आई का डिक्रीमेंट हो जाएगा -1 बनेगा। तो ये लूप इनफिनिट लूप में चला जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाइल, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लेस देन के बजाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखूं, जब तक आई ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तब तक ये करते जाओ। सी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गए। कितने टाइम्स आ गए? 6 टाइम्स। कैसे आ गया 6 टाइम्स? पहले यहाँ पे आया एक बार, फिर आई का डिक्रीमेंट हो गया, आई बन गया 4 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो प्रिंट हुआ, हो गया दूसरी बार। फिर 3 बना, 3 0 से बड़ा है, फिर प्रिंट हो गया 3 बार। फिर 2 बना, 2 0 से बड़ा है, हो गया 4 बार। फिर 1 बना, फिर से 1 0 से बड़ा है तो हो गया 5 बार। फिर 0 बना, 0 0 से बड़ा या बराबर है, हाँ है बराबर है, तो एक बार और हो गया 6 बार। फिर आई का डिक्रीमेंट हो गया 0 से -1, 0 से बड़ा नहीं है, तो ये 6 बार एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अगर मैंने इक्वल टू यहाँ पे लेकर रखा, अगर मैं इक्वल टू हटाऊँ तो 5 ही बार आ जाएगा। देखो सी, दिस इज द वर्किंग, सिंपल है।
डू वाइल और वाइल में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। आप ऐसे लिखेंगे, अगर आपको ये मैं प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, ये हम यहाँ पे आपको नोट्स जैसे समझा रहे हैं। डू वाइल और वाइल में क्या फ़र्क है, अगर आपको पूछा जाएगा डू वाइल और वाइल में क्या फ़र्क है, तो क्या लिखेंगे आप? कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन है कि दोनों लूप है, ये भी लूप है और ये भी लूप है, ठीक है। वाइल में क्या होता है? वाइल में एंट्री कंट्रोल्ड, मतलब एंट्री पे ही कंडीशन चेक की जाती है, यहां पे कहां पे है? एग्जिट कंट्रोल्ड। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। आपको अगर कोई पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, ये तो दोनों लूप है, हम बोलेंगे वाइल लूप में कंडीशन पहले ही चेक होती है, अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल के अंदर कभी नहीं जाएगा। हाँ, वाइल की कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा। डू वाइल में कंडीशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन एक बार इस बॉडी की डू की बॉडी में ही चला जाएगा। दैट मीन्स डू वाइल लूप हमें तब लगता है जब हमें कोई स्टेटमेंट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करवानी पड़ती है कंडीशन को चेक करके, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। होप इससे आपका थोड़ा ये उसमें डिफरेंस है वो समझ आया होगा। सिंपल है ये वाइल लूप या डू वाइल लूप, हम अपने हिसाब से यूज, ये प्रोग्राम इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि विच टाइप ऑफ लूप वी विल यूज, बट सर्टन कंडीशन में हम वाइल लूप यूज करते हैं, सर्टन में हम डू वाइल लूप, और सर्टन कंडीशन में फॉर लूप, जो हमें भी पढ़ना है वो हम कल पढ़ेंगे, फॉर लूप भी यूज करते हैं। तो हम फिर यूजर पे डिपेंड है कि कौन किस सिचुएशन प्रोग्राम में किस चीज को उसको यूज कर, दैट डिपेंड्स ऑन द यूजर, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम लिखता होगा कि वो अपने हिसाब से कौन सा लूप यूज करे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।